नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 18 महीने कैसे होंगे आपके लिए। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का महागोचर हो रहा है। महागोचर क्यों? क्योंकि 1.5 वर्ष यह एक राशि में विराजमान रहते हैं। यह दोनों जो ग्रह हैं एक साथ गोचर करते हैं। यह दोनों ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्री चाल चलते हैं और एक साथ यह दोनों गोचर करते हुए हमारे कुंडली के 12 भावों में से 8 के 8 भावों पर एक साथ दृष्टि रखते हैं, यानी कि प्रभाव रखते हैं। 3 घरों पर इनकी दृष्टि होती है। एक घर में यह स्वयं विराजमान होते हैं। जहां राहु रहते हैं वहां से सप्तम केतु रहते हैं, हमेशा यह सैद्धांतिक है। और एक साथ 8 भावों को प्रभावित करने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक प्रभावशाली कलयुग में राहु केतु को माना जाता है। 30 अक्टूबर को राहु केतु का गोचर हो रहा है, महागोचर हो रहा है। और यह राहु केतु का महागोचर मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा प्रभावित होगा? राशि लग्न से देखिएगा, यह लग्न का अभिप्राय राशि लग्न है। समझाएंगे, इसको भी बड़ा भ्रम है इस चीज को लेकर के। एक दिन एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों का शायद भ्रम दूर हो जाएगा। राशि और राशि लग्न के अनुसार से देखा जाएगा यह। आइए अब बात करते हैं सूक्ष्म रूप से इस गोचर में किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं राहु और केतु। थोड़ा सा नजर मार लेते हैं और नजर डालते हैं, और इसके साथ ही फिर चर्चा होगी राहु केतु गोचर का मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ में हमसे मिलना चाहते हैं तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लें, नहीं तो समय नहीं मिल पाएगा। बात अब करते हैं राहु केतु के गोचर की। राहु केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं, दोनों को मायावी ग्रह, छाया ग्रह माना जाता है। लेकिन छाया ग्रह होते हुए भी कलयुग में वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले यह 2 ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु का गोचर 30 अक्टूबर को विशेष रूप से अपनी अपनी जो वर्तमान स्थिति है वहां से हट करके वक्री अवस्था में पीछे के घर में गोचर करेंगे। राहु अब तक मेष राशि में विराजमान थे तो वह मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, और केतु अब तक तुला राशि में विराजमान थे तो वह कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु केतु का गोचर अब नजर डालते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कहां कहां यह दृष्टि दे रहे हैं और कहां विराजमान रहेंगे। राहु के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में होते हुए विशेष रूप से राहु की जो पंचम दृष्टि है वह पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही है मिथुन राशि के 2य भाव पर। सप्तम दृष्टि राहु की पड़ रही है 4th भाव पर, और राहु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है आपके 6वें भाव पर, यानी मिथुन राशि के 6वें भाव पर। इसी तरीके से अब विशेष रूप से केतु के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो केतु की जो स्थिति है, केतु की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, और केतु की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी जहां राहु विराजमान है, क्योंकि राहु और केतु परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। और 9वीं दृष्टि केतु की जो है वह 12वें भाव में पड़ रही है। तो इस तरीके से राहु और केतु आपके 8 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो महागोचर इसलिए हमने कहा क्योंकि कोई भी ग्रह इनके अन्यत्र एक साथ 8 भावों को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि मैक्सिमम जैसे गुरु के लिए कहा जाता है, मंगल के लिए कहा जाता है, वह भी 3 घरों पर दृष्टि रखते हैं, तो 4 घरों को एक साथ वह प्रभावित करते हैं। लेकिन राहु और केतु एक साथ गोचर होने वाले हैं और एक ही माना जाता है। लगभग कुछ विषयों में यह समानांतर फल देते हैं, तो इसलिए यह एक साथ 8 भावों को प्रभावित करते हुए हमारे कुंडली चक्र को, जन्मांक चक्र को
बहुत ज्यादा असरदार रूप से प्रभावित करते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं किन किन तरीके से यह प्रभावित कर रहे हैं, किन किन चीजों में इनका नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, किन किन चीजों में इसका सकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। एक एक करके जानिए। और सिर्फ राहु केतु का गोचर है, अन्यत्र किसी ग्रह के बारे में यहां चर्चा नहीं होगी, भ्रमित मत होइएगा। राहु और केतु, केतु चतुर्थ भाव में, राहु आपके दशम भाव में विराजमान है मिथुन राशि वालों, तो सावधान हो जाइएगा। चतुर्थ भाव में केतु रहते हुए यहां पर विशेष रूप से मातृत्व भाव, जमीन जायदाद इत्यादि से पीड़ा देंगे आपको। मातृ भाव से संपत्ति अगर कोई है वह विवादित हो सकती है, वहां पीड़ा मिल सकती है। माता भाव से पीड़ा मिल सकती है, भ्रम की स्थिति माता भाव के स्वास्थ्य इत्यादि में बनी रह सकती है। तो माता भाव से, मातृभूमि भाव से, मातृत्व भाव से पीड़ादायक केतु का प्रभाव रहने वाला है। हां, अचानक जिन जातकों की कुंडलियों में केतु शुभता के स्थान पर बैठा होगा और अच्छी डिग्री में बैठा होगा, उनके लिए अचानक से मातृत्व भाव से धन लाभ भी कराते हुए इस गोचर में 18 महीने में नजर आएंगे केतु देव। अब बात दशम भाव में बैठे राहु की। दशम भाव में राहु बैठ करके कार्यस्थल पर, कार्य भाव में, कार्य स्थान पर, यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में भ्रम की स्थिति, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस ना होना, मानसिक रूप से भ्रमित होना, गलत दिशा में आकर्षित होना, गलत कार्यों के प्रति जल्दी आकर्षित होकर निर्णय लेना, उनके फेवर में निर्णय लेना, इस तरीके का भाव देता है। तो आपके लिए राहु और केतु चतुर्थ भाव में और दशम भाव में बैठ करके नकारात्मक फल आपकी राशि के लिए दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। बात अब राहु और केतु की पंचम दृष्टियों की। राहु की पंचम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है, केतु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। राहु की पंचम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ने से घर परिवार, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा, क्लेश इत्यादि, और अगर आप बहुत दिनों से एकल परिवार में रह रहे थे तो परिवार में, कुटुंब भाव में क्लेश इत्यादि करके, गृह क्लेश करके अलगाववाद तक होने तक, अलगाव होने तक भी नौबत ला देंगे। लेकिन अगर आप विदेश में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, विदेश में कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपके भाई बहनों के रूप में आपको एक सहयोग शक्ति मिलेगी और शुभता प्रदान करेगी अगर आप विदेश की धरा पर जाना चाहते हैं, वहां पर कोई कार्य करना चाहते हैं। अब बात केतु के पंचम दृष्टि की। केतु की पंचम दृष्टि जो कहती है अष्टम भाव पर पड़ रही है आपके, तो यहां पर आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक रूप से कोई पीड़ा, आर्थिक रूप से आकस्मिक पीड़ा मिलना, और साथ ही साथ किसी अज्ञात शत्रु के द्वारा पीड़ित होना, कुछ तंत्र बाधा इत्यादि का प्रभाव होना, या हल्का सा प्रेतीय प्रभाव के वजह से भी आकस्मिक दिक्कतों का सामना करना, जिसको कोई सामान्य इंसान मेडिकल साइंस क्योरेबल ना कर सके, क्योर ना कर सके, इस तरीके की पीड़ाओं को जन्म देता है केतु की जो पंचम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर। अब बात करेंगे राहु और केतु की नवम दृष्टियों की। राहु की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है और केतु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। केतु की द्वादश भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से यह दर्शाता है कि आपके पास विषम से विषम परिस्थितियों में भी कोई ना कोई ऐसा गुप्त हथियार रहेगा, गुप्त मार्ग रहेगा, जहां से आप आकस्मिक रूप से अपने आप को रिकवरी करा लेंगे, सडन रिकवरी कराएंगे, आकस्मिक धन लाभ इत्यादि दिलाएंगे। और अंतिम समय के आपके, अगर आप ओल्ड एज हैं, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तब भी आपको आकस्मिक धनार्जन कराएंगे और कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जो आपके प्रभाव प्रभुत्व में वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। अब बात राहु के नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके षष्ठम भाव यानी कि ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर पड़ रही है। राहु की नवम दृष्टि पड़ने से
ज्ञात अज्ञात शत्रु भाव जो है वह देखा जाएगा कि कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पीड़ा हावी रहेगी आपके ऊपर। इसके साथ ही मनुष्य रूप में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को रखते हुए शत्रुओं की संख्या, प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन राहु एक आक्रामक स्वभाव देता हुआ, एक आकस्मिक बल देता हुआ नवम दृष्टि से आपको उन सभी से लड़ने और हर स्थिति परिस्थिति से निपटने की ताकत भी प्रदान करेगा, जिससे आपके जीवन में शुभता आएगी। तो ये रहा राहु और केतु का एक मिश्रित सूक्ष्म प्रभाव, जिसको आप सामान्य रूप से गणना के अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। बाकी उचित रहेगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि यह सामान्य गणना का फलित है, लेकिन इसके साथ अन्य ग्रहों की युतियां, अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में फलित को बदल देगा, लग्न को बदल देगा। अगर लग्न बदलता है, राशि बदलती है, तो आपको फलित बदलता है। उसी तरीके से ग्रहीय स्थितियां भी आपके लग्न चार्ट में स्थितियों को बदल देती है। तो आइए अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए। गौशाला हो जहां पर शुद्ध देसी गाय, जो अपने यहां भारतीय सभ्यता में सनातन पद्धति में जो गौ माता, देसी गौ माता हैं, वो अगर पाली गई हो, रहती हो, तो वहां से जाइएगा रविवार या मंगलवार के दिन, उनके नीचे से, पैरों के नीचे जहां वो खड़ी होती हो, वहां से मिट्टी लाइएगा और सुरक्षित रख लीजिएगा। और उसी दिन से, रविवार या मंगलवार के दिन से ही मस्तक पर हल्का सा तिलक करना शुरू कर दीजिएगा। यह नित्य करिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन से अगर कुछ प्रेतीय बाधा है, तंत्र बाधा है, आकस्मिक स्वास्थ्य पीड़ा है, काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, अवरोध आता है, मन में चंचलता है, भ्रमित रहते हैं, इन सभी चीजों में चमत्कारी वरदान साबित होंगे। यह सब हमारे ज्योतिष शास्त्र और हमारे आयुर्वेदा शास्त्र के अनुसार मिश्रित अध्ययन के बाद मैं यह चमत्कारी उपाय आप सब तक ले आता हूं। अंदाजिएगा, चमत्कारी है, लाभ मिलेगा, औरों के साथ भी साझा करिएगा। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।